हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 5 का सबका अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है, उसका बच्चों को करेंगे क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बच्चों फुल दोस्तों। ठीक है बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन पेपर पहले आ चुका है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग एग्जाम में यही पेपर चाहेगा जो मेरे पास पेपर आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए पूरा मैं आपको ज्ञान दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा मेरे पास क्वेश्चन पेपर पूरा सेम टू सेम वही प्रश्न आपका एग्जाम में है जो मेरे पास अभी से मैं सोल्यूशन करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उससे रिक्वेस्ट आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्या करें हर एक प्रश्न को अच्छे कॉपी में नोट डाउन करें, साथ में इसका आंसर को भी। ठीक है, वो समझिए क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन SA1 आपका एग्जाम दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ ईयरली परीक्षा बच्चों का। ठीक है, सत्र आपको 2022 बच्चों हो गया आपका, कक्षा हो गया 5 दोस्तों। ठीक है, विषय हो गया आपका हिंदी बच्चों। यहाँ पर पूर्णांक हो गया आपका 60 दोस्तों। आपको समय मिलेगा 2 घंटा से एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों। ठीक है, बोला किसको क्या नीचे दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए बच्चों। सिंपल बच्चों क्या करना, सिंपल प्रश्न आपको पूरा यहाँ से आप पढ़ना बच्चों, पद्यांश पे आपको सिंपल इसका आंसर को देना बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए। आप प्रश्न पहले यहाँ पर है, हिंडोला किस त्यौहार के अवसर पर लगाया गया है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही लगाना ऑप्शन आपका डी बच्चों का, ईद के त्यौहार पर लगाया गया हिंडोला बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा बार समझिए क्या कि अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, इस कथन से बालक के किस स्वभाव का पता चलता बच्चों। ठीक तो सिंपली सही लगाना चाहिए, ऑप्शन लगाना चाहिए आपको यहाँ पर सी का सही हुआ कंजूस है, क्या तो हुआ कंजूस, ऑप्शन लगाना सिंपली सी है बच्चों, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा वर्ड समझिए क्या कि हिंडोला में कौन कौन से जानवर लटके हुए हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना ऑप्शन आपका डी बच्चों को सही लगाना बच्चों इसमें। ठीक है, इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पर हाथी भी था सो, ठीक है, साथ में घोड़े भी था, ऊँट भी था बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात समझिए क्या कि नीचे दिए गए कवितांश के आधार पर प्रश्न संख्या 4 से 6 तक सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। सिंपली क्या करें, यहाँ से आप जो पढ़ना फिर उसी इसका उत्तर आपको देना बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की चौथा बात समझिए क्या कि पद्यांश में सूरज का क्या काम बताया गया है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगेगा बच्चों, कलियों को खिलाना बच्चों बताया गया, काम से ऑप्शन लेना है बी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पांचवा बार समझिए क्या कि भरमरों के मीठे गुंजन हमें कैसे लगते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लेना ऑप्शन आपका डी बच्चों, विकल्प ए और बी दोनों गलत है बच्चों। ठीक है, तो विकल्प ए और बी दोनों बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोग प्रश्न देखिए बस समझिए क्या कि छठा नंबर से यहाँ पर सूरज और चांद की किरणें में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों सही लेना ऑप्शन आपका बी बच्चों, सूरज की किरणें गर्म और चांद की किरणें शीतल होती बच्चों। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। प्रश्न देखिए आप सातवां पर समझिए क्या कि पुष्प शब्द का प्रवाची शब्द चुनिए बच्चों। ठीक, सिंपली इसको सही बच्चों लगाना हो जाएगा सुमन, क्या ऑप्शन करना बच्चों का बी का सही सुमन। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। प्रश्न देखिए आठवां पर समझिए क्या कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, यहाँ पाए शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। ठीक, तो सिंपली हो जाएगा पर चरण, क्या ऑप्शन है ना, सिंपली जगह पर हो जाएगा एक से चरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या कि तिल के पकवान किस त्यौहार में खाए जाते हैं बच्चों। ठीक, तो इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम का चिन्ह का प्रयोग होगा। सिंपली से प्रश्नवाचक, ऑप्शन आना सी से बच्चों प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए 10वां पर समझिए क्या कि मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, इस वाक्य से पता चल रहा है कि बोलने वाले को बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों सही लेना ऑप्शन देगा कोई बच्चों बी का सही लेना, बहुत जोरों की भूख लगी है बच्चों। ठीक, ऑप्शन सही लेना बी नंबर से। ठीक, चलते नेक्स्ट समझिए क्या कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न देखिए 11 पर समझिए क्या कि एक वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया बच्चों। ठीक, चलते देखते हैं इसका उत्तर बच्चों लोग। तो जब लिखना है उत्तर इस तरह से, एक वर्ष बीत जाने के बाद धनी गरीब के घर उधार दिए हुए कर्ज मांगने गए थे बच्चों। ठीक है, जो उधार देता पैसा वही पैसा को मांगने गया था धनी बच्चों। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आ गया। प्रश्न 12, साल वृक्ष की पूजा किस त्यौहार में की जाती है बच्चों। ठीक, चलते लिखते हैं इसको उत्तर हम लोग। जो सिंपली इसको लिखेंगे उत्तर लिखेंगे सरहुल, सरहुल में किया था पूजा बच्चों साल वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए 13, हामिद ने ईदगाह मेले से क्या खरीदा बच्चों। ठीक, चलिए लिखते जाते इसको उत्तर, तो हो जाएगा चिमटा खरीदा था ईदगाह मेले से। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 14 पर समझिए क्या कि फसलों के त्यौहार पाठ के अनुसार घुघुतिया क्या है बच्चों। ठीक है, लिखते हैं इसको उत्तर हम लोग। उत्तर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम एक त्यौहार मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग। प्रश्न 15 बोल रहा है, हम सब सुमन एक उपवन के शीर्षक कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है बच्चों। ठीक है, तो कॉपी इसको नोट कीजिए, इसका उत्तर हम लोग। उत्तर, कविता में सुमन आदमियों को और उपवन इस संसार को कहा गया बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट कीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न हम लोग।
बच्चों ने सब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों प्रश्न 16 वर्ष समझिए क्या कि झारखंड में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों के नाम लिखिए बच्चों। इसके उत्तर हम लोग सरहुल, फगुआ, कर्मा पूजा और चांदी पर्व से लेकर कई त्यौहार होते हैं बच्चों जो झारखंड में मनाया जाता है। कॉपी हम लोग चलते हैं इस प्रश्न बच्चों लोग। प्रश्न 17 बोल रहा है तुलसी साथी विपत के विधा विनय विवेक सहस कृत्य सुसत्य ब्रह राम भरोसे एक बच्चों। ठीक है, इस दोहे के अनुसार विपत्ति के समय हमारी सहायता करने वाले कौन कौन है बच्चों। इसका उत्तर हम लोग कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं बच्चों। ठीक, कॉपी को नोट की चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न 18 ईदगाह शीर्षक कहानी में गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा बच्चों। ठीक, तो हर तरह की दुकानें हिंडोला इसको झूला से बुलाया था, ठीक है, इत्यादि सजे हुए हैं। सभी बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील, सम्मी खजरी खरीदते हैं बच्चों। ठीक है, कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न 19 बोल रहा है धनी आदमी लड़की की बातों से क्यों खिंच गया बच्चों। ठीक है, चलिए इसके उत्तर हम लोग लड़की धनी आदमी के बातों का सीधा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वह उसकी बातों से खींच गया बच्चों। ठीक है, कॉपी से नोट कीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। वर्तमान समय में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके उत्तर बच्चों लोग संदेश भेजने के माध्यमों में से पहला आपका है मोबाइल है, दूसरा इंटरनेट है, तीसरा आपका टेलीफैक्स है, चौथा आपका टेलीफोन दोस्तों। इस सभी तरह बहुत से माध्यम से हो है दोस्तों। ठीक है, संदेश भेजने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 21 वर्ष समझिए क्या कि अपने प्रधानाध्यापिका को चाचा की शादी के कारण 4 दिन के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए बच्चों। सिंपली आपको एक आवेदन पत्र आपको लिखना चाहिए, लिखिए इसका हम लोग उत्तर बच्चों। चलिए यहाँ पर लिखना आपका है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक उत्कर्मी विद्यालय नैटैण वन दोस्तों जगह पर। ठीक है, विषय आपका है 4 दिनों के छुट्टी के संबंध में सो। ठीक है, महोदय बच्चों। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मेरे चाचा की शादी 28 जनवरी 2023 को होने वाला है। मुझे इस अवसर पर शादी की तैयारियों में मदद करने एवं विवाह में उपस्थित रहने के लिए 4 दिनों की छुट्टी की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 28 जनवरी से 2 फरवरी तक छुट्टी देने की कृपा करें बच्चों। ठीक है, इतना आपको लिखना है लेटर बच्चों इस तरह से। ठीक है, आपका आगे कार्य आपको लिखना, अपना यहाँ पर नाम लिखना, फिर आपका अपना वर्ग यहाँ लिखेंगे रोल नंबर से। ठीक है, यहाँ लिखना आपका धन्यवाद सिंपली अपना डेट को मार्जिन से आप तरह को लेटर को लिखिएगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम में करना है तो इतना आपको बच्चों आपको मिल जाएगा इसमें फुल नंबर। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे आप नेक्स्ट लोग प्रश्न देखिए 22 वर्ष समझिए क्या कि अपने राज्य झारखंड में मनाए जाने वाले किसी त्यौहार के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों को क्या करना है आपको यहाँ पर अपने झारखंड में किसी एक त्यौहार जो मनाता है उसको 10 पंक्ति सिंपल आपको यहाँ लिखना चाहिए। इसमें से उत्तर उसका हम लोग तो बच्चों हम लिखने वाले हैं कर्मा पर्व के बारे में से। ठीक है, झारखंड राज्य में यह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व कर्मा पर्व होता है बच्चों। ठीक है, जिसे इससे मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, कि लगाया गया फसल अच्छा हो और पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है बच्चों। ठीक है, सरहुल जिस समय पेड़ पौधों में नए नए फूल और पत्तियां आना शुरू होती है उसी समय सरहुल पर्व मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, साल जो सखुआ के पेड़ों पर इसके फूल हर और अपनी सुंदरता बिखेर देती है। सरहुल में अच्छी बारिश के लिए पूजा किया जाता है बच्चों। ठीक है, जब अच्छी बारिश होती है तब किसान अपनी फसल उगाते हैं और फसल का कार्य समाप्त होने की खुशी में कर्मा पर्व को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, साथ ही बहनें अपने भाइयों के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। कर्मा पर्व झारखंड के लोग ढोल व मांदर की थाप पर झूमते गाते हैं बच्चों। ठीक है,
इतना आपको लिखे सिंपली आपको इसको कॉपी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आ गया। तो चलिए सौ प्रश्न के तैस पर समझिए क्या कि अपनी कल्पना से किसी कहानी या कविता की कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसमें जो क्या करना है, किसी कहानी या फिर कोई कविता बच्चों, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 लाइन आपको एग्जाम में लिख देना, ताकि एग्जाम में आपको नंबर बच्चों मिल जाएगा फुल का फुल नंबर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।